इस वक्त मैं मौजूद हूँ वैशाली के अंदर और वैशाली के दुमदुमा गांव में। यहाँ पर जो है पूर्व प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा के आवास पे मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वैशाली विधानसभा के जो तमाम जो जनता है यहाँ पर आकर के होली की एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको अजय कुशवाहा जी के पास में और किस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है और इसका संदेश क्या देना चाहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई आप सभी आप सबको आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इस होली के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने इस बार हम लोगों ने इस आयोजन को किया है। होली मिलन समारोह हम लोगों ने रखा है और ये पूरे वैशाली विधानसभा क्षेत्र के लोग आएंगे। अभी जो लोग आना शुरू हुआ है, हमने 3 बजे का समय निर्धारित किया है। अभी से लोग आना शुरू कर रहे हैं और आने वाले 1-2 घंटे 3 बजे का समय निर्धारित किया, लेकिन भीड़ जो है अभी भी नजर आ रही है। पहले से ही काफी लोग उत्सुक हैं। नहीं, निश्चित रूप से अब है क्या कि समय तो रहता है, लेकिन जो लोग आपसे जुड़े होते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि घंटा 2 घंटा पहले भी जाएं, लोगों से मिले और एक दूसरे से संवाद हो। और जब किसी से आपके व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, दिल के रिश्ते होते हैं, तो वो लोग समय को नहीं देखते, वो किसी भी समय आपके घर आते हैं। तो हम लोग तो उन सब का स्वागत करते हैं। होली 2 तरीके से मनाई जाती है। एक तो एक दूसरे को रंग लगा करके जो है एक दूसरे को खुशियां बांटी जाती है और ठीक उससे एक दिन पहले होलिका दहन भी होते हैं, जो कि बुराइयों को, पाप को जो खत्म करने के लिए होलिका दहन का नाम। तो ये दोनों होलियां देखने को मिलेगी। नहीं, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और इस बात को लेकर हमेशा इस तरीके से लोग लगे रहते हैं। और ये आने वाले समय में आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहते हैं, हम आपको वो भी संदेश के रूप में बता देना चाहते हैं कि किसी भी पाप का जब घड़ा भर जाता है तो उसको फटना होता है। तो अब वो घड़ा भर गया है, अब फटेगा, बहुत जल्द फटेगा और वो बुराई पे अच्छाई की जीत का समय आ गया है, वो सब आ ही जाएगा। प्रहलाद को होलिका लेकर के बैठी थी, तो अगर मान के चले कि वैशाली विधानसभा जो है क्षेत्र, उसके अंदर से आपने पहले ही हमें इंटरव्यू दे करके कहा था कि आगाज हो चुका है, पार्टी तय नहीं है लेकिन चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी तो देखा जा सकता है? नहीं, आज का जो कार्यक्रम है किसी भी स्थिति में राजनीतिक नहीं है। हमने व्यक्तिगत तौर पर, अब आप देखिए हमारे जितने भी यहाँ होर्डिंग्स वगैरह लगे हैं, उसमें कहीं भी आप किसी पार्टी का कोई संदेश नहीं देखेंगे। मैंने व्यक्तिगत तौर पर लोगों को बुलाया है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो भी पिछले चुनाव में, जैसा कि आपने कहा, पिछले चुनाव में हमको 33,351 लोगों ने मत दिया था और उस मत के बदौलत हमारी एक अच्छी उपस्थिति इस वैशाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़ी हुई थी और उस उपस्थिति के कारण हमारे राजनीतिक जीवन में एक नया आधार उत्पन्न हुआ। तो मैं चाहता था कि एक लंबे समय तक बीच में हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हुई और उन सब चीज़ों को लेके हम 1-2 साल डिस्टर्ब भी रहे। और जब अभी एक माहौल ऐसा था तो हमने सोचा कि इस खुशी के माहौल में एक अच्छे तरीके से एक हर्षोल्लास के साथ इस होली का हम लोग आगाज करें। और उसी क्रम में हमने लोगों को आमंत्रित किया और बड़े पैमाने पे लोग आए हैं और आ भी रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिन जिन लोगों को हमने बुलाया है अपने इस कार्यक्रम के लिए, वो तमाम लोग आ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। और लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को प्रेषित कर। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो वैशाली के, पूरे बिहार के संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये तो जनता हमेशा तय करती है और फिर तय करेगी। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब वो दौर आएगा, चूंकि आज चुनाव का कोई वक्त नहीं है या चुनाव के संदर्भ का कोई ये कार्यक्रम नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर मैंने होली के संदर्भ में होली मिलन समारोह रखा है, इसलिए आज उन सब चीज़ों पे बहुत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि बुराई पे अच्छाई की जीत होगी।